ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन में सूत्र 15 तक का पाठ किया था। प्रथम अध्याय के प्रथम आणिक से इस 15वें सूत्र में और इससे पहले द्रव्य के लक्षणों का व्याख्यान किया गया था और ये बतलाया गया था कि क्रियावत्वम, गुणवत्वम, समवाय कारणत्वम, ये तीन जो है वो द्रव्यों का साधर्म्य है और द्रव्यों से अतिरिक्त जो अन्य पदार्थ हैं उनका ये वैधर्म्य है। तो क्रिया और गुण, ये जो दो और चीजें थीं, ये आधेय हैं और इनका आधार क्या है? द्रव्य। द्रव्य पर ये आधारित रहते हैं और इस प्रकार से इनके आधार आधेय भाव में संबंध कैसा है? समूह वाला, समवाय संबंध है। और इस प्रकार से ये व्युत्पत्ति होती है कि क्रिया और गुण का समवाय संबंध से जो आश्रय है तथा कार्य द्रव्य और गुण आदि का जो समवायी कारण है वो द्रव्य है। अब इस बात को हम समझ लें आगे बढ़ने से पहले कि कर्म, द्रव्य और गुण, ये तीन चीजें हमने पढ़ी। इनमें जो द्रव्य है उस द्रव्य में कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और इनका कैसा संबंध है? जैसे किसी समूह में तीन चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए तो जब कोई द्रव्य होता है तो उस द्रव्य के साथ में गुण होता है, उसके साथ में कर्म भी होता है, क्रिया भी होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि द्रव्य हो तो क्रिया भी हो और गुण भी हो। लेकिन ये आवश्यक है कि अगर कोई गुण है और अगर कोई क्रिया है तो उसके आधार में द्रव्य का होना नितांत आवश्यक होगा। तो इसलिए हर क्रिया, हर कर्म, हर गुण का जो आधार है वो द्रव्य है और द्रव्य में ये आधेय भाव से अर्थात उसके ऊपर आधारित भाव से रहते हैं। तो इनमें कुछ लक्षणों को लेकर के इनके अंदर समानता भी है और कुछ लक्षणों को लेकर के इनके अंदर विलक्षणता भी है। तो इसीलिए इनके साधर्म्य और वैधर्म्य ये यहाँ पर बतलाए गए। अब द्रव्य का लक्षण करने के बाद अगले सूत्र में 16वें सूत्र में गुण का लक्षण किया है। तो अभी हमने द्रव्य का लक्षण पढ़ा था, क्या क्या होता है। गुण का लक्षण सुनिए। द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। द्रव्याश्रयी, द्रव्य में आश्रय लेने वाला, जिसका स्वभाव है। अगुणवान, जो स्वयं किसी गुण का आश्रय नहीं है, यानी गुण कभी गुण का आश्रय नहीं होता, गुण का आश्रय द्रव्य होता है। संयोग विभागेषु, संयोग और विभागों में अकारणम, किसी भी संयोग और विभाग में अकारणम अनपेक्ष, अकारण ये अनपेक्ष नहीं है, यानी सापेक्ष रूप से ये कारण होता है, अनपेक्ष रूप से ये कारण नहीं होता। अब दो चीजें यहां पर हो गई। जैसे मैंने समय का, दिशा आदि का रिलेटिव एग्जिस्टेंस बताया था, इसी प्रकार से जो गुण है वो गुण अनपेक्ष है अकारण स्थिति में या अकारण है अनपेक्ष स्थिति में, लेकिन सापेक्ष स्थिति में वो कारण भी हो सकते हैं। तो ये इनका गुण है। और इसके साथ साथ कहा अन्य किसी की अपेक्षा न रखता हुआ ऐसा, अथवा यह गुण लक्षणम गुण नामक पदार्थ का चिन्ह है। तो गुण का चिन्ह क्या क्या बतला दिया। पहला सबसे आवश्यक क्या है कि जिसका आश्रय कोई द्रव्य है, द्रव्य के ही आश्रित गुण रह सकता है। दूसरा अगुणवान, गुण कभी गुण का आश्रय नहीं हो सकता, दूसरा उसका लक्षण बतलाया। और तीसरा संयोग और विभाग में
अनपेक्ष अकारण रहता है, इसलिए ये गुण के ऐसे लक्षण बतलाए गए। अब इनको और थोड़ा विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। जो पदार्थ में स्वभावतः द्रव्य में आश्रय पाता हो वह गुण है, और इस प्रकार से समवाय संबंध से, यानी जब कोई किसी चीज में जाकर के, जैसे इसमें अब ये पेन है, इस पेन के अंदर एक रिफिल है, तो रिफिल और ये पेन अलग अलग हैं, लेकिन रिफिल जो है वो इस पेन से बिना नहीं चल सकती, और ये पेन जो है रिफिल के बिना लिख नहीं सकता। तो इनका क्या हो गया, आपस में संबंध हो गया, ये एक दूसरे के सहारे से काम करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गुण जो है वो द्रव्य के बिना नहीं हो सकता, तो द्रव्य उसका आश्रय है, इस रूप में उसका उसके साथ में संबंध है, समवाय है। और इस लक्षण में ये केवल कहना मात्र गुण की व्याख्या पूरी तरह से नहीं कर पाता कि भाई जो द्रव्य में आश्रित हो, द्रव्य में तो कर्म भी आश्रित है और गुण भी आश्रित है, तो उसका कुछ और ऐसा लक्षण जो केवल उसी में पाया जाता हो, जो उसकी विलक्षणता को प्रदर्शित करे, तो वहां पर दूसरा दिया अगुणवान, जो गुण का आश्रय नहीं, अर्थात कोई भी गुण दूसरे गुण का आश्रय नहीं हो सकता है। जिस पदार्थ में समवाय संबंध से गुण न रहते हो वह गुण है। गुण में समवाय से गुण नहीं रह सकता, कार्य द्रव्य में गुण रहता है, इसलिए कार्य द्रव्य जो है वो गुण का आश्रय है, लेकिन गुण कभी दूसरे गुण का आश्रय नहीं हो सकता, तो इसलिए इसके लिए शब्द प्रयोग किया अगुणवान। फिर इससे भी संदेह रह गया कि अगुणवान कह देने से मात्र से भी इसकी व्याख्या पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि कर्म भी अगुणवान है। तो फिर और आगे इसको स्पष्ट किया और कहा संयोग विभागेषु अकारणम, जो द्रव्याश्रित और अगुणवान होता हुआ संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारण न हो वह गुण है। तो किसी भी गुण के कारण से संयोग और विभाग नहीं होता है, इसलिए उनमें अकारण होने के कारण से भी इसका लक्षण किया कि ये गुण है। तो फिर यहां पर फिर से बात रह गई कि कर्म भी इसी प्रकार से है, तो यहाँ एक और गुण बतला दिया आगे, अनपेक्ष, संयोग और विभाग की उत्पत्ति में जो अन्य की अपेक्षा न रखता हुआ कारण न हो, अर्थात जो सापेक्ष कारण हो वह गुण होगा। तो संयोग और विभाग में जो कारण गुण है वो कब तक कारण है, जब तक वो सापेक्ष है। अगर अनपेक्ष हो जाएगा, यानी उसका किसी से कोई रिलेटिविटी नहीं रहेगी, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में वो उस संयोग और विभाग का कारण भी नहीं रहेगा। तो यहाँ इसको समराइज इस प्रकार से करते हैं कि द्रव्याश्रित अगुणवान होते हुए भी जो संयोग और विभागों की उत्पत्ति में अनपेक्ष अकारण हो, सापेक्ष कारण हो, वह गुण है। और फिर द्रव्य और कर्म के अतिरिक्त जो पदार्थ सत्ता सामान्य का आश्रय है वह गुण है। तो ये गुण का लक्षण यहां पर बतलाया कि द्रव्य और कर्म के अतिरिक्त तीन चीजें थी ना, द्रव्य, गुण और कर्म। अब जब गुण की बात कह रहे हैं तो द्रव्य और कर्म बाकी बचे, तो द्रव्य और कर्म के अतिरिक्त जो सत्ताओं में बचा वो क्या बचा, वही गुण है। तो इस प्रकार से इसको यहां पर बतलाया। आगे फिर कर्म का लक्षण किया, एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम। क्या कहा, एक द्रव्यम, एक द्रव्य में आश्रित रहना। अब ये जो लक्षण है ये पिछले वाले से थोड़ा भिन्न हो गया। वहां पर क्या कहा था, द्रव्य में आश्रित, लेकिन यहां पर कह दिया एक द्रव्य में आश्रित, तो ये विशेष हो गया। अगुणम, गुण रहित, तो गुण रहित वो भी था, गुण रहित ये भी, अगुणम गुण का अनाश्रय होना। संयोग विभागेषु, संयोग और विभागों की उत्पत्ति में अनपेक्ष अकारणम, अन्य की अपेक्षा न रखते हुए कारण होना, अनपेक्ष कारणम। इति, यह कर्म लक्षणम, कर्म का लक्षण चिन्ह है। तो अब वहां से यहां विशेषता क्या हो गई कि वो अनपेक्ष अकारण था, ये अनपेक्ष कारण है।
उसमें सापेक्ष कारण होता था और यहाँ पर क्या है, अनपेक्ष भी कारण हो रहा है, इसलिए ये इसकी गुण के साथ में विशेषता हो गई और जो अगुणम होना है वो उसमें साधर्म्य हो गया। तो यहाँ पर साधर्म्य और वैधर्म्य हम समझते चलेंगे कि जो जो कॉमन क्वालिटीज हैं वो साधर्म्य है और जो जो स्पेशल है वो वैधर्म्य है या विलक्षणता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला तो बतलाया कि कोई क्रिया जब होती है तो उसका आश्रय केवल एक द्रव्य रहता है। एक क्रिया एक ही काल में बहुत सारे द्रव्यों में नहीं हो सकती। जैसे संयोग, विभाग, द्वित्वादि, संख्या, द्विपृथक्त्व आदि अनेक गुण अनेक द्रव्य आश्रित होते हैं, इस प्रकार कर्म यानी क्रिया और गति आदि कभी अनेकाश्रित नहीं रहते, ये सदैव एक द्रव्य में आश्रित रहते हैं। तो एक साथ अनेक द्रव्यों में ये आश्रित नहीं होगा। जो कर्म है वो एक द्रव्य में आश्रित रहेगा, ये इसका पहला लक्षण है। कर्म कभी अपने गुण का आश्रय नहीं होता या कर्म कभी किसी गुण का आश्रय नहीं होता। जैसे गुण दूसरे गुण का आश्रय नहीं होता, ऐसे कर्म भी गुण का आश्रय नहीं होता है। और आश्रयता जो है समवाय संबंध से यहां पर समझनी चाहिए। इसी प्रकार गुण भी गुण का आश्रय नहीं होता, ये जो पिछले सूत्र में बतलाया गया था, इसी तरह यहां भी समझना है कि कर्म भी किसी गुण का आश्रय नहीं होता। संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कर्म अनपेक्ष कारण होता है। किसी भी द्रव्य में उत्पन्न गति आदि क्रिया उस द्रव्य में विभाग उत्पन्न कर देती है। विभाग होते ही उस द्रव्य का पूर्व देश से संयोग का नाश होकर उत्तर देश के साथ में संयोग उत्पन्न हो जाता है। यानी आपने इस पेन में गति मैंने हाथ से कर दी, तो अब मैंने यहां से इसे फेंक दिया तो ये दूसरी जगह जाके गिर जाएगा, तो यहां से इसका विभाग हो गया, दूर हो गया यहां से, और दूसरी जगह इसका संयोग हो गया। तो कर्म के लिए कर्म को किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती है। काय के लिए? संयोग और विभाग के लिए। और मैंने एक पेन उठाया यहां से और दूसरा पेन मेरे हाथ में पहले से है और इन दोनों को ऐसे कर दिया, ये संयोग हो गया, और इन दोनों को ऐसे कर दिया तो वियोग हो गया, विभाग हो गया। तो ये संयोग और विभाग कर्म के द्वारा हो जाता है, इसमें और किसी कारण की जरूरत, बस ये क्रिया करनी है, मुझे कर्म करना है, कर्म कर दिया, संयोग और विभाग हो गया। तो जैसे गुण में ऐसा संभव नहीं था, उसको सापेक्षता की आवश्यकता थी, उसमें जब तक गुणवत क्रिया नहीं होगी तब तक वो किसी में संयोग और विभाग नहीं कर सकता। आप किसी के गुण को बिना किसी के संयोग के या सापेक्षता के अलग नहीं कर सकते। आपको किसी पदार्थ से उसके गुण को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता पड़ेगी या फिर सापेक्षता की, रिलेटिविटी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने आपको उस दिन बतलाया था, रंग रिलेटिव है। मैं अगर अभी इस लाइट में बैठा हुआ हूं, ये व्हाइट कलर की रोशनी है और इसलिए मेरा ये कुर्ता आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पर अभी इस ट्यूबलाइट की रोशनी अगर मैं ग्रीन कर दूं तो ये कुर्ता कैसा दिखाई देगा? आपको काला दिखाई देगा। और इसको अगर मैं येलो कर दूं तो आपको ये कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। यानी ये सापेक्षता से रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए गुणों के परिवर्तन के लिए अनपेक्षता नहीं, सापेक्षता चाहिए। लेकिन जो कर्म है वो कर्म संयोग और वियोग को करने में बिना किसी अन्य साधन के भी स्वयं समर्थ होता है। आगे बतलाया कर्म के ये लक्षण कर्मों के साधर्म्य तथा कर्मातिरिक्त अन्य सब पदार्थों के वैधर्म्य हैं। गुणों का आश्रय न होना गुण और कर्म दोनों का साधर्म्य है। तो जो जो चीजें कॉमन है वो साधर्म्य है, जैसा मैंने कहा, और जो जो चीजें कॉमन नहीं है वो वैधर्म्य है। अगुणवत जो गुणों का आश्रय न हो, और इसके आगे जो केवल एक द्रव्य में आश्रित रहता है वह कर्म है। एक द्रव्य वृत्ति गुण को छोड़कर जो पदार्थ केवल द्रव्याश्रित रहता है वह कर्म है। तो इस प्रकार से ये जो कर्म है उसके भी लक्षण यहाँ पर बतलाए हैं। पहला लक्षण बतलाया कि वो एक द्रव्य में आश्रित रहता है एक समय में। दूसरा, जैसे
गुण जो था वो गुण रहित था, गुणाश्रय नहीं था, इसी प्रकार से ये भी गुणाश्रय नहीं है। और तीसरा, संयोग और विभाग में इसको अन्य किसी की अपेक्षा नहीं होती है, ये अनपेक्ष रहते हुए ही कारण होता है। अब इसके बाद में जब द्रव्य, गुण और कर्म तीनों का लक्षण कह दिया, इसके बाद साधर्म्य का लक्षण कहते हैं। साधर्म्य क्या होता है? अब साधर्म्य और वैधर्म्य हम समझेंगे। तो साधर्म्य बतलाते हुए ऋषि कहते हैं, द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम, यानी द्रव्य गुण और कर्मों का द्रव्य कारण है समान रूप से। द्रव्य गुण कर्म तीनों का द्रव्य समान रूप से कारण है। द्रव्य जैसा द्रव्य का कारण है वैसा ही गुण का और कर्म का। मैंने आपको बतलाया था कि द्रव्य जो है उससे गुण है, उससे कर्म है और उससे ही कार्य रूप द्रव्य है। जो मूल द्रव्य है उस मूल द्रव्य से ही कार्य रूप द्रव्य का निर्माण होता है, कारण द्रव्य से कार्य रूप द्रव्य का निर्माण होता है, उसी से गुण का आश्रय होता है, गुण उससे प्रकट होता है और उसी से कर्म भी प्रकट होता है। अगर द्रव्य न हो तो गुण का और कर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसके साथ साथ कारण द्रव्य के हट जाने से कार्य द्रव्य का भी कोई, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बतलाया था कि अगर धागा न हो तो कपड़ा नहीं बन सकता, या धागे से कपड़ा बना है और धागे नष्ट हो जाएं तो कपड़ा ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धागा जो है वो कपड़े का कारण है और कपड़ा धागे का कार्य है। इसलिए कार्य के अंदर जो, अब उसके अंदर जो गुण है, तो गुण क्या था कि कपड़ा था, धागे से बना था, धागा कॉटन का था, इसलिए कपड़ा भी कॉटन का था, तो ये उसका क्या हो गया? गुण हो गया। तो ये गुण भी नष्ट हो जाएगा। और उस कपड़े से हम शरीर को ढकते थे, ये उसका कर्म था, ये कर्म भी नष्ट हो जाए, तीनों चीजें नष्ट हो जाएंगी। उदाहरण के तौर से इस बात को समझें कि जैसे धागे के नष्ट हो जाने से, जो कि कपड़े का कारण था, धागा नष्ट हुआ, और सूक्ष्मता में चले जाओ तो धागा भी किससे बना था? कॉटन से बना था। वो कॉटन अगर तत्व इस कुर्ते के अंदर से नष्ट हो जाए तो इसका जो लाल लाल गुण है रंग का, स्पर्श का, वो भी नष्ट हो जाएगा। जो इसका कर्म है शरीर को ढकने का, वो भी नष्ट हो जाएगा। और जो इसका कार्य रूप ये कुर्ता है, ये भी नष्ट हो जाएगा। यानी कारणाभावा कार्याभाव, कारण का अभाव होते ही कार्य का भी अभाव हो जाता है। ये यहाँ पर सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसलिए यहाँ साधर्म्य बतलाते हुए कहते हैं कि जैसे कार्य रूप द्रव्य है कारण रूपी द्रव्य से उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से गुण और कर्म भी कारण रूप द्रव्य से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये इनकी साधर्म्यता, इनका उत्पत्ति स्थान जो ओरिजिन जो है वो एक ही है। द्रव्य जैसा द्रव्य का कारण है वैसे ही वो गुण और कर्म का भी कारण है। यहाँ कारणता समवाय संबंध से समझनी चाहिए। तात्पर्य कि किसी भी द्रव्य कार्य द्रव्य का समवायी कारण केवल द्रव्य होता है। प्रत्येक कार्य द्रव्य अवयवी कहा जाता है। यह अवयवी द्रव्य अपने कारण द्रव्य अवयवों में समवाय संबंध से आत्मलाभ करता है। इस प्रकार प्रत्येक अवयवी के उसके कारण द्रव्य अवयव समवायी कारण हैं। वे अवयव यदि अपने कारण द्रव्यों से उत्पन्न हुए हैं तो वहां प्रत्येक अवयव अपने रूप में एक अवयवी है और उसके समवायी कारण वे अवयव हैं जिनसे वह बना और उत्पन्न हुआ है। तो जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कपड़े का, कि कपड़ा कॉटन से बना है, धागे से बना है, तो वो धागा जो है वो उसका क्या है? कारण है। और उस कारण से बना हुआ ये जो कार्य है इसमें उसके गुण भी रहते हैं, उसका रूप भी रहता है, और इसी प्रकार से उसका जो कर्म है वो भी उससे प्रभावित रहता है, उसी से उत्पन्न रहता है। उसके नष्ट हो जाने पर जैसे इनका समवायी संबंध है, तो समवायी का अर्थ मैंने आपको आरंभ में बतलाया था कि जो जिसके बिना न रह सके उसे समवायी कारण कहते हैं। तो जब कारण नष्ट हो जाता है तो उसका कार्य रूप जो द्रव्य और गुण और कर्म है वो भी स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके बाद में
आगे बतलाया तथा गुण वैसा ही गुण है। तथा पद से इस सूत्र में पिछले सूत्र का समायोजन किया गया है। द्रव्य गुण कर्मणाम कारणम सामान्यम, इन तीन पदों का अतिदेश अभिप्रेत है। जैसे द्रव्य तीनों द्रव्य गुण और कर्मों का समान कारण है, ऐसे ही गुण तीनों अर्थात द्रव्य गुण और कर्मों का समान कारण है। विशेषता इतनी है कि द्रव्य तीनों का समवायी कारण है और गुण असमवायी कारण है। तो यहाँ पर अब जब कोई द्रव्य अपने किसी कारण द्रव्य से बना है, तो जैसे मैंने उदाहरण लिया था सूत के धागे का, कॉटन के धागे का, तो कॉटन के धागे में जो गुण है वो गुण उससे बने कपड़े में भी आएगा, लेकिन उसका संबंध और जो कॉटन का संबंध है वो अलग अलग है। संबंध कैसे है कि एक तो मूल संबंध है जिसे हम समवायी कारण कहते हैं, उसके नष्ट होते ही वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो गुण का संबंध है वो असमवायी संबंध होता है। असमवायी संबंध का मतलब जैसे कॉटन के धागे से लाल रंग को जोड़ दिया, अब लाल रंग को हटा के हम नीला भी कर लेंगे लेकिन कपड़ा नष्ट नहीं होगा। इसको हम पीला कर दें, काला कर दें, इससे भी कपड़ा नष्ट नहीं होगा। तो गुणों के नष्ट हो जाने से या परिवर्तित हो जाने से पदार्थ भी नष्ट हो जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन पदार्थ के नष्ट होते ही वहां पर गुणों और कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि असमवायी रूप से ये जो गुण है, ये गुण भी इन तीनों का कारण है, अर्थात द्रव्य के उत्पन्न होने में कारण द्रव्य के उत्पन्न, कार्य द्रव्य के उत्पन्न होने में, गुण के उत्पन्न होने में और कर्म के होने में गुण भी एक कारण है। अच्छा, इसके बाद में फिर आगे बतलाया संयोग विभाग वेगानाम कर्मम समानम। संयोग विभाग वेगानाम, संयोग विभाग और वेग इन तीनों का कर्म समानम समान कारण है। द्रव्य और गुण के साधारण बतला करके फिर कर्म का बतलाया कि संयोग और विभाग और तीसरा वेग, इन तीनों का कर्म क्या है, समान कारण है। अब यहां पर साधर्म्य बतलाते हुए यहाँ कैसे बतला रहे हैं, किन किन चीजों में साधर्म्य होता है। तो आपको मैंने एक उदाहरण दिया था जिस समय मैंने कर्म बतलाया था, उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम और गति। तो अब ये जो 5 प्रकार की एक तरह से देखा जाए तो गतियां ही हैं। ये ऊपर उठाना भी गति है, नीचे ले जाना भी गति है, सिकोड़ना भी गति है और बिखेरना भी गति है, और गति तो गति है ये। तो ये पांचों अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म का अर्थ हो गया यहाँ पर गति। अगर हम और सूक्ष्मता में चले जाएं तो कर्म का यहाँ पर क्या अर्थ निकल करके आया, किसी भी प्रकार की जो गति है वो कर्म है। लेकिन कर्म में और क्रिया में यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो जाए तो यही स्पष्ट कर देता हूं कि कर्म वो गति है जो प्रयास पूर्वक उत्पन्न की गई है, और क्रिया वो गति है जो किसी कर्म के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। यानी जैसे मैंने बॉल दीवार पर फेंकी तो दीवार पर फेंकना मेरा कर्म है, लेकिन टप्पा खा के दीवार से लौट करके आना क्रिया है, वो मेरा कर्म नहीं है, वो क्रिया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि संयोग होना यानी एक स्थान को पकड़ना, दूसरे स्थान पर छोड़ना संयोग विभाग, और तीसरा क्या, वेग, एक जगह से दूसरी जगह वेग पूर्वक फेंकना। ये तीनों के तीनों जो क्या हैं, इनके अंदर कर्म साधर्म्य है, इन तीनों के अंदर कर्म ही समान रूप से विद्यमान है। अगर कर्म नहीं होगा तो ये संयोग विभाग और गति या वेग उत्पन्न नहीं हो सकता है। गत 2 सूत्रों में यथाक्रम यह बताया गया कि कार्य मात्र का समवायी कारण द्रव्य तथा असमवायी कारण गुण है। इस सूत्र में गुणों की असमवायी कारणता में अपवाद का निर्देशन करते हुए यहाँ सूत्रकार ने कहा कि कार्य मात्र का समवायी कारण द्रव्य होता है। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। पहले के समान दूसरा नियम है, द्रव्य गुण कर्म तीनों का समवायी कारण गुण होता है। इस नियम में अपवाद बतलाया गया कि अन्य कार्यों के प्रति गुणों में समान संयोग विभाग और वेग की उत्पत्ति में
असमवायी कारण कर्म होता है, कोई गुण नहीं। तो अब मैंने जो बॉल फेंकी है या मैंने किसी वस्तु को जो फेंका है, उसके गुण क्या हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अपवाद, एक एक्सेप्शन प्रेजेंट किया है कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें द्रव्य की आवश्यकता तो है लेकिन उसके गुण का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे एक्सेप्शन उपस्थित किया है। तो इसको आगे बतलाते हैं कि तात्पर्य हुआ जैसे द्रव्य की समवायी कारणता निरपवाद है, उस प्रकार गुण की असमवायी कारणता निरपवाद नहीं है। कतिपय गुणों का असमवायी कारण गुण न होकर कर्म होता है। जिन गुणों का कर्म असमवायी कारण है वो है संयोग, विभाग और वेग। तो जितने गुण हमने पढ़े थे उन गुणों में संयोग, विभाग और वेग, ये तीन ऐसे गुण हैं जिनका असमवायी कारण गुण नहीं है, जिनका असमवायी कारण क्या है, कर्म है। कर्म के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। अगर वहां पर कर्म नहीं होगा तो ये भी उत्पन्न नहीं होंगे। अगर आप इसमें एफर्ट न डालें, अगर आप इसको फेंके नहीं, तो कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक, न्यूटन का वही लॉ फिर यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वहीं स्थिर बनी रहेगी, और अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो उसी बात को यहाँ पर कणाद ऋषि कह रहे हैं कि कुछ चीजों में तो इस बात की कोई दो राय नहीं है कि जैसे द्रव्य है वो हर चीज का समवायी कारण है, उसके बिना तो न कर्म हो सकता है और न गुण हो सकता है। लेकिन गुण के बारे में जो बात कही गई थी कि गुण भी असमवायी कारण के रूप में बहुत सारे कर्म जो है उन सबका कारण होता है, तो यहाँ पर कहा नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर गुण असमवायी कारण नहीं है, वहां पर कर्म ही असमवायी कारण होता है। तो वो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि ये तीन एक्सेप्शंस हैं, एक संयोग, किसी चीज का जुड़ना, दूसरा विभाग, किसी चीज का अलग होना, और तीसरा वेग, किसी चीज में गति का उत्पन्न होना। इसके लिए गुण की आवश्यकता नहीं है। असमवायी को इंग्लिश में क्या कहेंगे पंडित जी? तो अब यहां पर इस प्रकार से ये तीनों के क्या क्या समान धर्म हैं वो बतलाए। इसके बाद में ये कहते हैं कि इस व्याख्या में कोई असामंजस्य नहीं है, बात केवल इतनी है कि मुख्य प्रसंग की उपेक्षा कर एक साधारण स्थिति को महत्व दे दिया गया है। सूत्रकार ने प्रथम कार्य मात्र का समवायी कारण द्रव्य बताया, उसके अनंतर गुण को असमवायी कारण कहा। प्रसंग के अनुसार प्रस्तुत सूत्र में मुख्य प्रतिपाद्य यह है कि जैसे असमवायी कारण केवल द्रव्य है, वैसे असमवायी कारण केवल द्रव्य गुण हो, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत कतिपय कार्यों का असमवायी कारण कर्म भी होता है। जिनका असमवायी कारण कर्म है वे हैं संयोग, विभाग और वेग। तो यह सूत्र जो है मुख्य रूप से केवल ये बताने के लिए है कि सभी कर्मों का असमवायी कारण गुण नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ऐसे हैं जिनका कि असमवायी कारण कर्म है। न द्रव्याणाम कर्म, न माने नहीं, द्रव्याणाम द्रव्यों का कर्म कर्म कारण होता है। तो कर्म कभी द्रव्य का कारण नहीं हो सकता, ये यहाँ पर स्पष्ट किया। ये हम पहले भी पढ़ते चले आए हैं कि कर्म कभी द्रव्य का कारण नहीं हो सकता। द्रव्य का कारण तो द्रव्य ही होता है, गुण का भी द्रव्य होता है और कर्म का भी द्रव्य होता है। कर्म द्रव्यों का कारण नहीं होगा। कारण पद की यहाँ पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति समझनी चाहिए। द्रव्य के प्रतिकर्म के असमवायी कारण होने का यहाँ प्रतिषेध किया गया है। संयोगोत्पत्ति द्वारा यथा कथनचित यदि कर्म को द्रव्य के प्रति कारण माना जाए तो निमित्त कारण की श्रेणी में उसे रखा जा सकता है, पर इसकी पूर्ण वास्तविकता में संदेह है। कर्म द्रव्य का कारण क्यों नहीं हो सकता? तो इसके लिए सूत्र दिया व्यतिरेकात, व्यतिरेक के अभाव से, व्यतिरेक यानी अभाव से। तो कर्म अवयव संयोग को उत्पन्न कर निवृत्त हो जाता है। पट आदि कार्य के उत्पत्ति काल में
अवयव संयोग को उत्पन्न करके कर्म नष्ट हो चुका होता है, इसलिए द्रव्य कार्योत्पत्ति काल में कर्म का अभाव होने से वह द्रव्य का असमवायी कारण नहीं हो सकता। वस्तुतः द्रव्य कार्य के प्रति द्रव्य और गुण ही कारण होते हैं, द्रव्य समवायी कारण और गुण असमवायी कारण। कर्म द्रव्य भाव तथा गुण भाव से व्यतिरिक्त होने के कारण द्रव्य का जनक नहीं माना जा सकता। कर्म द्रव्य का न असमवायी कारण होता है और न ही निमित्त कारण। असमवायी कारण नाश से द्रव्य का नाश माना जाता है। तब अवयवों में कर्म के न रहने पर कार्य का नाश हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कर्म निमित्त कारण भी नहीं होता, क्योंकि चादर के टुकड़े हो जाने पर खंडपट की उत्पत्ति अवयव में कर्म किए हुए बिना देखी जाती है। फलतः द्रव्य के प्रति कर्म को कारण मानना प्रमाणित नहीं होता। तो यहाँ पर किसी भी द्रव्य के कार्य रूप द्रव्य में बदलने के लिए कर्म को न तो निमित्त कारण माना जा सकता है और ना ही उपादान कारण माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता? इसलिए क्योंकि कर्म तो जब हुआ और नष्ट हो गया, जैसे धागा था, धागे से जब कपड़ा बन गया, बुन करके तैयार हो गया, या सूत को जब सूत से हमने धागे को बना लिया चरखे पर या मशीन के द्वारा, या कॉटन से जब हमने धागे का निर्माण किया, तो उस पूरी प्रक्रिया में जो कर्म वहां पर हुआ वो कर्म उस कर्म फल के प्राप्त होते ही नष्ट हो गया। क्योंकि आपने कर्म किया, कॉटन को मशीन में डाला या चरखे में डाला, और चरखे में डाल करके आपने उससे धागा बना लिया, तो जो धागा आपको प्राप्त हो गया वहां पर वो कर्म नष्ट हो गया। अब वो कर्म साथ नहीं चलेगा और वो कर्म आगे आपको कोई हेल्प भी नहीं करेगा, वो कर्म वहीं समाप्त हो गया। अब उसके बाद में जब धागे से कपड़ा बनेगा, तो कपड़ा जब बन गया तो वो क्रिया हो गई, और उस क्रिया के होने के बाद में वो कर्म भी साथ ही साथ में नष्ट हो गया। वो कर्म अब आगे उसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगा। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका कारण होना दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो उसमें साथ के साथ होता जा रहा है और नष्ट होता जा रहा है, तो इसलिए इसको सैद्धांतिक रूप से माना जाना संभव नहीं है। फिर यहाँ एक और प्रश्न किया गया कि कारण द्रव्य कार्य द्रव्य का समवायी कारण होता है। देखा जाता है ऐसे कारण द्रव्य अनेक हैं, क्या उनका कार्य भी अनेक रूप होता है? तो फिर यहाँ समाधान किया है, द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम। द्रव्याणाम अनेक द्रव्यों का, द्रव्यम द्रव्य, कार्यम कार्य, सामान्यम सामान्य एक होता है। सामान्य पद का अर्थ साधर्म्य है, यह एक अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। सूत्र का द्रव्याणाम बहुवचन प्रयोग कारण द्रव्य की अनेकता का बोधक है। एक से अधिक, अनेक, दो या बहुत सारे, कहीं दो अवयवों को संयुक्त कर एक कार्य उत्पन्न किया जाता है, जैसे कलश, कंदुक आदि। अनेक तंतुरूप कारण द्रव्यों को संयुक्त करके पट बनाया जाता है। सूत्रकार का तात्पर्य है कि कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में कारण द्रव्य कभी एक नहीं होता, क्योंकि द्रव्य का असमवायी कारण कारण द्रव्यों का संयोग माना जाता है। एकमात्र कारण द्रव्य में संयोग की संभावना नहीं हो सकती, अतः कारण द्रव्य का अनेक होना आवश्यक है। तो ये जो यहाँ शंका की गई थी कि कारण द्रव्य कार्य द्रव्य का समवायी कारण होता है, तो उसमें इस प्रश्न का समाधान करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि एक कारण क्यों ना मान लिया जाए, तो उसको कहते हैं कि नहीं, एक कारण से नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग के द्वारा पदार्थों की रचना होती है। इसलिए किसी भी पदार्थ की रचना में जो दृश्यमान पदार्थ हैं, उन पदार्थों की रचना में क्या है, कोई कभी एक कारण नहीं हो सकता, वहां पर अनेक पदार्थों के संयोग से किसी एक पदार्थ की रचना होती है। और इसमें कुछ विचारकों की कल्पना ऐसी भी है कि उत्पन्न कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों का समूह मात्र है, कोई अतिरिक्त इकाई वह नहीं है, इसलिए कार्य भी अनेक रूप रहो, इसमें क्या हानि है। इस भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ पर कहा द्रव्यम, इस एक वचनांत पद से कार्य द्रव्य के एक होने का निर्देश किया है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि अनेक कारण रूप अवयव द्रव्यों से मिलकर जो कार्य उत्पन्न होता है वह एक अतिरिक्त इकाई है,
उसी को अवयवी नाम से बताया गया। तो अब आप यहां समझिए कि जैसे किसी एक पदार्थ, अब जैसे मान लीजिए इसको मैं कहूं तो क्या कहूंगा, इसी को पकड़ लेते हैं, एक कलम। लेकिन इस एक कलम के अवयव देखो आप, इसके अंदर ऊपर, ये वास्तव में तो ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल में यहाँ पे ऊपर एक शार्पनर लगा हुआ है, तो वो लोहे का है। और इसके अंदर जो, जिससे मैं लिखता हूं तो वो लेड का है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेनाइट है। और ये जो इसकी रिफिल है, इसका जो कवर है वो क्या है, प्लास्टिक है। लेकिन हम इसको संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, पेन बोलेंगे। तो ये एक अवयवी बना बहुत सारे अवयवों के संयोग से, लेकिन इसकी संज्ञा क्या रहेगी, एक द्रव्य के रूप में रहेगी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कारण अनेक हो सकते हैं, उन अनेक कारण द्रव्यों से मिलकर के जो एक कार्य द्रव्य तैयार होता है। हमारा शरीर देख लीजिए, हमारे शरीर में कितने सारे तत्व हैं, 5 तत्व तो मूल रूप से हम जानते ही हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। और इसके अलावा उनका अगर विभाग कर दें तो कितने सारे मिनरल्स हैं, कितने सारे विटामिन हैं, कितने सारे प्रकार के नस नाड़ियां हैं। तो ये सारे अवयवों से मिलकर के, बहुत सारे कारणों से मिलकर के जो तैयार हुआ है, वो तैयार हुआ लेकिन कहलाएगा क्या, एक शरीर कहलाएगा। तो अवयवी को इस रूप में, कार्य रूप द्रव्य को एक गिना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया गया। यदि कार्य द्रव्य को एक अवयवी रूप नहीं माना जाता तो लोक व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकेगा। अब यहाँ पे यूं कहो कि नहीं साहब, ये पंडित जी नहीं बैठे हैं, ये कौन बैठा है, ये तो नाक बैठी है, आंख बैठी है, कान बैठे हैं, सिर बैठा है, ऐसे करके गिने। तो ऐसे करके हम किसी को गिनते हैं क्या कि नाक, आंख, कान, सिर बैठे? नहीं। जब कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके नाम से हम उसको, एक व्यक्ति को नाम देते हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि नाक का नाम कुछ और रख दिया, कान का नाम कुछ और रख दिया, सिर का नाम कुछ और रख दिया। अब अवयव की दृष्टि से तो अलग अलग है, लेकिन चूंकि उनका अवयवी एक है, इसलिए उसको एक ही संज्ञा के द्वारा पुकारा जाता है। तो लोक व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकेगी अगर हम हर चीज को, हर अवयव को अलग अलग नाम से बुलाएंगे, तो उसमें लोक व्यवहार के सिद्ध न हो पाने के कारण से उसको एक अवयवी के नाम से ही संज्ञा दी जाती है, पुकारा जाता है। अब घट को किनारा पकड़कर उठा लेते हैं, चादर को कोना पकड़कर खींच ले जाते हैं, यह सब उस वस्तु के एक अवयवी होने से पता हो पाता है। यदि वह वस्तु एक रूप न हो तो घट या पट का वह अंश ही हाथ में पकड़ा रह जाना चाहिए जो दबाया हुआ है, और शेष वहीं छूट जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। अब ये तो मैंने जो अभी बात बतलाई आपको, वो सूक्ष्म दृष्टि से। लेकिन अगर इसको बाहरी दृष्टि से भी देखें तो अगर हम उसको संयोग न माने, अगर हम उसको समूह न माने, तो समूह के न मानने में कहाँ पे दिक्कत आएगी कि जैसे इस पुस्तक को मैं पूरा उठा लेता हूं, तो पूरा मैं इस पूरे पुस्तक को उठाने के लिए मुझे एक एक पन्ने को अलग से पकड़ने की जरूरत नहीं है। इस पेन को उठाने के लिए मुझे इसके हर अवयव को अलग से पकड़ने की जरूरत नहीं है, एक जगह से पकड़ा और उठा लिया, यानी ये समूह बन गया। हमारे शरीर को ले जाने के लिए केवल पैर जमीन पे चलते हैं, बाकी सारा शरीर थोड़ी जमीन को टच करके चलता है। तो इस समूह में एक चीज को गति देने से ही शेष समूह में जो गति हो रही है, उसके कारण से भी ये सिद्ध होता है कि ये जो है अवयव मिलकर के एक अवयवी की रचना कर रहे हैं, और इसलिए उस अवयवी मात्र की एक संज्ञा होती है। लोक व्यवहार की दृष्टि से भी और सामान्य व्यवहार की दृष्टि से भी उसको एक ही गिना जाएगा, उसको अलग अलग गिना जाना चाहिए नहीं। तो ये यहाँ पर बतलाया। इसके आगे फिर जिज्ञासा की कि जैसे द्रव्यों का कार्य द्रव्य और गुणों का गुण है, क्या वैसे ही कर्मों का कार्य कर्म होता है? तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, गुण वैधर्म्यान न कर्मणाम कर्म। गुण वैधर्म्यात, गुणों के वैधर्म से न नहीं, कर्मणाम कर्मों का कर्म कर्म कार्य है। यानी यहां पर कहा गया बहुत से कर्मों का भी कार्य कर्म नहीं होता, क्योंकि गुणों के साथ इस विषय में कर्मों का वैधर्म्य है। सूत्र में गुण पद द्रव्य का भी उपलक्षण है। द्रव्य और गुणों में यह बात देखी जाती है कि अनेक द्रव्य मिलकर एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, जैसा कि पिछले सूत्र में बतलाया गया था। और यह भी देखा जाता है कि कई गुण मिलकर एक गुण को उत्पन्न करते हैं, जैसे तंतुओं में अनेक रूप यानी अलग अलग रंग के धागे मिलकर के एक नए रंग का कपड़ा बना करके तैयार कर देते हैं।
और उसमें बहुत सारे चित्र आदि बन जाते हैं। उस कपड़े के अंदर जो डिजाइन होते हैं वो सेल्फ डिजाइन वाले जितने भी कपड़े हैं उन सब में वो सारी की सारी कलाकारी किसके द्वारा होती है? धागे के द्वारा होती है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से प्रिंटिंग की जाती है, कपड़ा बना दिया जाता है पहले और फिर ऊपर से उसको छापे के द्वारा प्रिंट किया जाता है। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें धागे से ही उसके अंदर, जैसे ये पीछे मेरे कपड़ा है तो इसमें येलो धागा है, रेड धागा है, इस धागे के द्वारा ही इसके अंदर डिजाइन बना करके तैयार की गई है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे गुणों के, अलग अलग गुणों के द्वारा जो एक गुण का निर्माण या एक गुण के द्वारा अलग अलग गुणों का निर्माण जिस प्रकार से समूह के रूप में होता है, और जैसे भिन्न भिन्न अवयवों के द्वारा, भिन्न भिन्न अलग अलग चीजों, पार्ट्स के द्वारा एक संयुक्त चीज बनकर के, एक अवयवी बनकर के तैयार होता है, वैसा कर्म में होना संभव नहीं है। इसलिए कहा है कि अनेकों से एक कार्य का उत्पन्न होना द्रव्य और गुण का साधर्म्य है, परंतु कर्म का इन दोनों से एक विषय, इस विषय में वैधर्म्य है। अतः द्रव्य और गुणों की तरह अनेक कर्म मिलकर किसी एक कार्य को उत्पन्न कर दें, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर इन तीनों का साधर्म्य बतलाया गया है कि किस प्रकार से गुण, द्रव्य और कर्म परस्पर नाना प्रकार के संयोग वियोग के द्वारा कैसे साधर्म्य और वैधर्म्य उपस्थित करते हैं, कैसे अवयवों का निर्माण करते हैं और किस प्रकार से इनके जो पारस्परिक संबंध हैं उनको हमें समझना चाहिए। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर सीमित रखेंगे, इससे आगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।